आज के ऑनलाइन क्लासेस में हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। आज जो 5वां क्वेश्चन है, ABC भवन बनाने के ठेकेदार है, इसमें 3 व्यक्ति दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 जॉइंट वेंचर का। ठीक है, 3 व्यक्ति है, एक A, B और C। 25 लाख के एक भवन बनाने का अनुबंध किया जिसकी कीमत 20 लाख नगद और 5 लाख के ऋण पत्र। 25 लाख का एक अनुबंध किया, उसमें 20 लाख तो उसने नगद में और 5 लाख के हैं ऋण पत्र डिबेंचर। वे लाभ हानि को बराबर बांटते हैं, यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तीनों का समान है। संयुक्त बैंक खाता खोला जिसमें अब तीनों व्यक्तियों ने खाता खोला है, जिसमें A, B और C तीनों ने रुपए लेके आए 3 लाख। A लेके आया, B लेके आया 3,75,000 और C लेके आया है 2 लाख रुपए और इन्होंने एक खाता खोला है। ठीक है, उस सामग्री नगद क्रय की। अब जॉइंट बैंक के अंदर जो नगद क्रय की है जॉइंट बैंक में परचेज, उसमें जो नगद क्रय की राशि दे रखी है 12 लाख रुपए। मजदूरी का भुगतान 9,75,000, यह भी जॉइंट बैंक है। वेजेज 9,75,000। ए ने शिल्पकार की फीस दी 35,000। ए है जो चुका रहा है आर्किटेक्चर की फीस और वो दी है उसने 35,000। बी 1,25,000 मूल्य का कंक्रीट मिक्सर दिया है एक बी ने 1,25,000 का, तथा सी द्वारा एक मोटर, सी ने दी है एक मोटर और उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। भवन बनाने के बाद ए ने बिना प्रयोग में 70,000 सामग्री ले ली। ए अब जो भवन पूरा बन गया उसके बाद में जो ए है उसने वापस रिटर्न के अंदर ले लिए। ए ने 75,000 की मटेरियल ले लिया वापस, मटेरियल 75,000 का। ठीक है, ये ए ने लिया है। बी ने 60,000 में बचे कंक्रीट मिक्सर को रख लिया। बी ने मिक्सर रखा है वापस और उसकी वैल्यू दे रखी है 60,000। ठीक है, प्लांट बेच दिया जॉइंट बैंक, प्लांट है जो सेल कर दिया वापस, वो दिया है 30,000। जब ठेके की पूरी राशि प्राप्त होगी तो ए ने ऋण पत्रों को 20% कम मूल्य पर ले लिया, यानी डिस्काउंट पर, यानी लॉस हो गया 20% कम मूल्य। 5 लाख का 20% 1 लाख कम में, यानी 4 लाख में उसने ये ऋण पत्र ले लिए। संयुक्त साहस के आवश्यक खाते बनाइए। अब जो अपने किताब है उसके अंदर जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसके क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग हो रखी है, वो है मोटर ट्रक सी ने 40,000 में ले लिया। अगर ये लाइन हम नहीं लिखते हैं तो उसके जो आंसर दे रखे हैं वो हमारे मैच नहीं होंगे। तो इसमें एक लाइन आप ऐड कर लेना, मोटर ट्रक जो सी ने 40,000 में लिया है, यानी जो सी है इसने वापस मोटर 40,000 में ले ली। अब ये क्वेश्चन है आपका। और अब आपको अकाउंट बनाना है संयुक्त साहस के लिए। तो जॉइंट वेंचर सबसे पहले जॉइंट वेंचर बनाओगे तो पहले वो ये सबसे पहले परचेज और जो एक्सपेंसेज है वो लिखने हैं। तो देखो, टू बैंक, जॉइंट बैंक अकाउंट, और जो परचेज किया था वो राशि थी अपने 12 लाख की। उसके बाद में जो खर्चे चुकाए हैं टू जॉइंट बैंक, और खर्चे उसने दिए हैं 9,75,000 के। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों हो गए। अब परचेज हो गया, वेजेज हो गया। अब जो ए बी सी वो जो चुका रहे हैं वो लिखना है। तो देखो इसके अंदर एक हम जो क्वेश्चन किया था अभी आपने लिखा था उसके अंदर
12 लाख में एक प्लांट परचेज किया वो लिख दिया, और जॉइंट बैंक जो खर्चे थे वो लिख लिए 9,75,000 के। ठीक है, अब जो बाकी रहे हैं वो लिख दो, ए बी और सी तीनों जो मटेरियल लेके आए हैं, 2A 2B और 2C। 35,000, 1,25,000 और 1 लाख। 35,000, 1,25,000 और 1 लाख। ठीक है, अब उसमें जो मटेरियल वापस लेंगे वो लिखना है और सेल लिखनी है। तो सेल उसने कितनी की थी क्वेश्चन के अंदर, टोटल सेल 12 लाख 9,75,000। जॉइंट बैंक कहीं नहीं लिखा है क्या हमने, जॉइंट बैंक ये तो प्लांट 30,000 में सेल कर दी थी। तो देखो अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख और 5 लाख वो लिखना है। ठीक है, जॉइंट बैंक जो नगद मिले हैं बाई जॉइंट बैंक, और नगद में मिले हैं कितने 20 लाख रुपए, और बाय डिबेंचर वो है 5 लाख के। उसके बाद में जो वापस रिटर्न वो सामग्री ले रहे हैं भाई ए ले रहा है मटेरियल 75,000 का। ठीक है, बाई बी ले रहा है मिक्सर, और उसकी वैल्यू दे रखी है 1,25,000। बी मिक्सर ले रहा है, ये मटेरियल बी मिक्सर ले रहा है 60,000 का, बाई सी ले रहा है मोटर, और उसकी वैल्यू दे रखी है 40,000। ठीक है, उसके बाद में जो एक प्लांट बेचा था तो बाई जॉइंट बैंक। ठीक है, और वो प्लांट था अपना 30,000 रुपये का। बाकी क्वेश्चन के अंदर एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन। ABC भवन के निर्माण के लिए 25 लाख एक भवन बनाया है, उसमें अनुबंध किया 20 लाख और 5 लाख ऋण पत्र ले लिए, वे लाभ अन्य को बराबर बांटेंगे। बैंक खाता खोला जिसमें 3,75,000 और 2 लाख जमा कराए। सामग्री का नगद क्रय किया 12 लाख रुपए का। उसके बाद में मजदूरी का भुगतान किया 9,75,000 का, और प्लांट क्रय किया, एक प्लांट और क्रय किया 2 जॉइंट बैंक, और प्लांट क्रय किया है उसने 1,20,000 का। प्लांट क्रय किया था 1,20,000 का, यहाँ लिखना भूल गए थे। अब ये उसके बाद में कुछ दे नहीं रखा है। ABC ने जो सामग्री लेके आए उन सबको डेबिट कर दिया, और वापस जो ले ली उसे क्रेडिट कर दिया। अब आपको इनका बैलेंस निकालना है, तो जोड़ करनी है पहले तो। बीस 25 75 60 40 25 26 27 लाख होने चाहिए ये। 20 25 20 लाख 50, ये नहीं मटेरियल कितना लिया 70,000 का। ठीक है, 20 लाख 5 लाख 25 लाख 25 और 1,26,000 और 70 30 1,27,000 लाख, और 27 लाख में से ये वैल्यू घटा देंगे। 27 में से 12 लाख 9,75,000 350 1,25 और 1,20,000 घटाने के बाद बचेंगे इसमें 45,000। ठीक है, और इस 45,000 को बांटना है आपको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है अपना 2 प्रॉफिट, और वो दे रखा है A B और C तीनों का बराबर, यानी 45,000 को तीनों में बांटा तो 15,000 तीनों के हिस्से में प्रॉफिट आ गया। अब आपको बनाना है जॉइंट बैंक अकाउंट। जो सबसे पहले जो राशि लेके आए थे तीनों पार्टनर 2A 2B और 2C, राशि थी 3 लाख
3,75,000, ठीक है, और 2 लाख रुपए, ये तीनों राशि लेके आए। अब इसके बाद में इस ऊपर वाले जो जॉइंट वेंचर बनाया था इसमें से जो जॉइंट बैंक की एंट्री आई है वो लिख लेंगे। तो जॉइंट बैंक की एंट्री कौन कौन सी है, देखो, एक 12 लाख और 9,75,000 की। तो भाई जॉइंट वेंचर 12 लाख बाई जॉइंट वेंचर 9,75,000, ठीक है। उसके बाद में बाई जॉइंट वेंचर 1,20,000, ठीक है। इसमें इस साइड में देखते हैं तो जॉइंट बैंक एक है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 20 लाख, नीचे जो प्लांट बेचा था टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 30,000। और कोई जॉइंट बैंक की हम कोई मद है नहीं, तो हम इसको अब जो कोवेंचर अकाउंट बनाएंगे उससे जो अपने जो फाइनल निपटारे की जो राशि होगी वो निकाल के जॉइंट बैंक के अंदर लिखेंगे। कोवेंचर अकाउंट 3 सदस्य है तो तीनों का बनाना है। A B C। अब इसमें से दोनों अकाउंट जो बनाए हैं उसमें से जहाँ A B C जहाँ पे भी नाम दिखाई दे रहा है वो उसकी एंट्री इसमें कोवेंचर में करनी है। तो सबसे पहले जॉइंट बैंक देखते हैं, तो बाई जॉइंट बैंक, और तीनों ने जो राशि लेके आए थे तीनों 3,75,000 और 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ इसमें है नहीं और है नहीं, ऊपर वाले में देखते हैं तो ए बी सी जो तीनों ने सामग्री लेके आए थे 3,50,000 की, 35,000 की, 1,25,000 की और 1 लाख की। तो बाई जॉइंट वेंचर, ठीक है। और सामग्री कितनी की थी, एक तो थी 35,000, 1,25,000 और 1 लाख। अब ये हो गया। इसके बाद जो प्रॉफिट आया था बाई जॉइंट वेंचर 15,000, ठीक है। अब इस साइड में जो वापस सामग्री उन्होंने रखी तो टू जॉइंट वेंचर 60,000, 40,000, ए की 70,000 है, बी की दे रखी है 60,000 और सी है अपना 40,000, ठीक है। अब इसके अंदर और कुछ है नहीं। एक ये ध्यान रखना, जो 20 लाख का जो डिबेंचर और 5 लाख का डिबेंचर था 1 लाख की लॉस के अंदर लिया था। एक वो ऊपर वाले में जो क्वेश्चन था अपना जॉइंट वेंचर, इसमें वो लॉस भी लिखना था, टू डिबेंचर लॉस, और उसकी वैल्यू थी अपनी 1 लाख रुपए। यहाँ लिख रहा हूँ, देख लेना, 1 लाख रुपए, ठीक है। या इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से मिटा के ये जो 1 लाख की वैल्यू है वो आएगी टू डिबेंचर जो लॉस था अपना अकाउंट, ठीक है। उस ये हो गया। अब जो 1 लाख लॉस में 5 लाख के जो डिबेंचर लिए थे वो जो 4 लाख में लिए वो किसने लिए थे, ए ने। तो टू डिबेंचर 1 लाख, सॉरी 4 लाख, ठीक है। अब इनका जो अंतिम भुगतान है या अंतिम निपटारा है वो इसमें देखो, जोड़ लगाते टाइम एक ध्यान रखना, कोई भी शासी का डेबिट से अधिक हो सकता है, किसी का क्रेडिट अधिक हो सकता है। तो एग्ज़ाम में करने से पहले इनकी जोड़ अलग रफ में लगा लेनी चाहिए, जिससे कि यहाँ काट छांट नहीं होती। तो इसमें देखो कि यहाँ तो एक के आ रहे हैं 4,70,000,
इसकी तो डेबिट की जोड़ ज़्यादा आ रही है और इसकी क्रेडिट की कम आ रही है, तो इसमें क्रेडिट में कितने हो गए 3,35,000 और 15,000, 3,50,000 और 3,50,000, 4,70,000 में से गए तो बचे कितने बाई जॉइंट बैंक, और वो बच गए रुपए 1,20,000, 4,70,000। अब बी और सी है, उनकी दोनों की क्रेडिट की जोड़ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ तो 60,000 और 40,000 है, वहाँ 3,75,000, 1,25,000 और 15 है, तो 3,75,000, 1,25,000 और 15 हो गए अपने 5,15,000। ठीक, 5,15 में से 40,000 घटा देंगे तो टू जॉइंट बैंक, और इसके लिए आएगा 5,15 में से 40,000 लेस कर दो, सॉरी 60,000 लेस कर दो तो 4,55,000। ये बी का आ गया। सी का देखेंगे तो 3,15,000, 3,15,000 में से 40,000 लेस कर दो, 3,15,000 और 3,15 में से 40 लेस कर दो आप, तो यहाँ बच गए 15, तो ये गए 25 हो गए 2,75,000। ठीक है, अब बी और सी का तो क्रेडिट आया है और ए का आया है डेबिट, तो यहाँ तो लिख दो बाई बी, और बी का भुगतान हुआ है 4,55,000 क्रेडिट, और बाई सी, और सी का हुआ है 2,75,000। ठीक है, और ए का हुआ है 1,20,000 टू ए, 1,20,000। अब इसकी जोड़ लगा लो, 3,75,000, 2,20,000, 30,000 और 1,20,000। तो देखो 20 तो यही हो गया, 20, 3, 23, 3, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 29 और 30, 30 और 20 और 5, 25, 30,25,000। अब इस साइड की भी जोड़ यही आनी चाहिए, 30,25,000। 12, 9, 1, 4, 4, 5, 9, 5, 7, 8। ठीक है, 30,25,000। तो ये था सवाल नंबर 5 अपना जॉइंट वेंचर का 5 नंबर क्वेश्चन है ये। अब इसको वापस देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दे रखा था एक तीनों साक्षी है, तीनों ने बराबर के अनुपात में कार्य किया, उसमें से 20 लाख का तो भुगतान हुआ था नगद में, 20 लाख का भुगतान नगद में और 5 लाख के डिबेंचर। उसके बाद में इन्होंने जो खाता खोला उसकी एंट्री की है हमने 2A, 2B और 2C, ये तीनों खाता खोलने की होगी। ठीक है, अब इसमें एक लिख रखा है कि जो 5 लाख के डिबेंचर थे उसको 20% लॉस में ए ने रख लिए, तो 20% लॉस हो गया, तो ये लॉस लिखा हमने डिबेंचर 1,00,000 रुपए का, ये हो गया लॉस। ठीक है, और ए ने लिए तो कोवेंचर में लिख देंगे इसको। उसके बाद में जो परचेज हुआ है, जो जॉइंट बैंक के अंदर परचेज 12 लाख का, और उसकी जो मजदूरी चुकाई थी 9,75,000। फिर उन्होंने तीनों जो साइज है वो अब कुछ ना कुछ सामान देके, जैसे ए ने आर्किटेक्चर फीस चुकाई, बी ने मिक्सर दिया था और सी ने दिया था मोटर, तो तीनों की वैल्यू आ गई। उसके बाद में जो 1,20,000 के अंदर एक प्लांट है जो क्रय किया था, तो टू जॉइंट बैंक 1,20,000। डिबेंचर आगे जो लॉस हुआ था 20%, वो लॉस लिखना है। ठीक है, उसके में ये 5 लाख के हो गए। तीनों ने जो वापस सामान रखे, जैसे ए ने मटेरियल रखा 70,000 रुपये का, बी ने मिक्सर और सी ने मोटर, जो तीनों ने वापस रखे वो लिख दिए। और एक प्लांट था जॉइंट बैंक, उस जो प्लांट है वो बेच दिया गया। ठीक है, तो वो प्लांट हो गया 30,000 रुपये का। अब तीनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 45,000, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो दे रखा है तीनों का बराबर, यानी तीनों 15,000 रुपये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। उसके बाद में जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो जॉइंट तीनों जब खाता तीनों जो रुपए लेके आए हैं संयुक्त साझ के लिए, वो अमाउंट आ गए 3,75,000 और 2 लाख रुपए। उसमें अब आपको करना क्या है, ऊपर जो आपने जॉइंट वेंचर बनाया है उसमें से जो एंट्री आपने जॉइंट बैंक के ली है, उस जो जॉइंट वेंचर में डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर दो। तो जॉइंट बैंक की देखो इस साइड में आपने एंट्री आई है 3, जॉइंट बैंक 12 लाख रुपये। ठीक है, जॉइंट बैंक 9,75,000 और फिर जॉइंट बैंक के 1,20,000 रुपये। ठीक है, इस साइड के अंदर देखें क्रेडिट में तो 2 आए हैं, जॉइंट बैंक 20 लाख का और एक जो प्लांट बेचा था 30,000 का।
ठीक है। और उसमें कुछ जॉइंट बैंक के या जॉइंट वेंचर के बारे में कुछ है नहीं। अब जो व्यक्तिगत खाते बचे हैं तीनों के, ए, बी और सी के, तो अब ये दो खाते आपके सामने हैं, तो इन दो खातों से आप कोवेंचर बना लेंगे। तो कोवेंचर बनाएंगे तो इसमें से जैसे आप पहली एंट्री तो आपको करनी है, जो अमाउंट वो तीनों लेके आए हैं, सबसे शुरू में एंट्री तो वही करनी है जो अमाउंट तीनों लेके आए हैं। उसके बाद में तो आप किसी भी तरह से इसको लिख लो। तो सबसे पहले तीनों अमाउंट लेके आए 3,75,000 और 2 लाख रुपए। ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ जो अकाउंट है उसमें से आपको ए, बी और सी तीनों की जो एंट्रीज है वो लेनी है। तो देखो डेबिट में यहाँ लिख रखा है जो लेके आर्किटेक्चर फीस चुकाई है ए, बी और सी तीनों की 35, 1,20 और 1,25 और 1 लाख, 35, 1,25 और 1 लाख। उसके बाद में जो प्रॉफिट बांटा गया था 15,000 रुपये का, तो वो प्रॉफिट हो गया अपना 15,000 का, तीनों में बांट दिया। अब इस साइड में जो मटेरियल ए बी सी ने मटेरियल रखा, बी ने मिक्सर और सी ने मोटर रखी, तो वो लिख देंगे हम जॉइंट वेंचर 70,000, 60,000 और 40,000। उसके बाद में जो डिबेंचर 5 लाख रुपए के थे जिसका लॉस हमने यहाँ पूरा किया था 1 लाख का, जो 4 लाख में किसने लिए, ए ने लिए, तो वो 4 लाख रुपए लिखेंगे हम ए के डेबिट में। तो टू डिबेंचर 4 लाख रुपए। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको जोड़ लगानी है और उसका डिफरेंस निकालना है। तो देखो ए की जोड़ डेबिट की ज़्यादा है, 4,70,000 है, तो उसका डिफरेंस 1,20,000 रुपये क्रेडिट में। ये डिफरेंस क्रेडिट में आया है ए के, तो यहाँ हम लिखेंगे डेबिट में, जॉइंट बैंक के डेबिट में 1,20,000 रुपये। ठीक है। अब आप दूसरा देखोगे तो बी और सी का, तो बी की जोड़ क्रेडिट की ज़्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा 4,55,000 और ये 4,55,000 यहाँ लिख दिया, और ऐसे ही सी का 2,75,000 निकालेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन था आपके 5वां। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अगले क्वेश्चन देखेंगे।